हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन एलिजाबेथ पीरियड ऑफ द एज के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। अपने पुनर्जागरण काल के बारे में चल रहा था, जिसमें एलिजाबेथ पीरियड के बारे में अध्ययन करेंगे। यह पीरियड द रिजाइन्स ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ, यानी यह काल माना जाता है किसका, एलिजाबेथ एज का माना जाता है। 1558 से 1603 के बीच में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ हुई थी। इसमें द राइटर्स ऑफ द एलिजाबेथ एज वर द स्वीट बाय द रेनेसांस काल, यानी ये रेनेसांस काल की आत्मा कहलाती है किसका, राइटर ऑफ द एलिजाबेथ। जो एलिजाबेथ में जो राइटर हुए थे, है ना, वो पुनर्जागरण काल के आत्मा कहा जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द एज ऑफ कैरेक्टर्स, इस कैरेक्टर की मतलब इस एज में जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, यानी साहसी कार्य वाले इसमें राइटर हुए हैं। लव ऑफ द ब्यूटी, यानी प्रेम से भरी हुई है। लाइकिंग फॉर द पावर एंड पैल्ट, यानी ये शक्ति और पैल्ट से को दर्शाती है। तो एज ऑफ कैरेक्टर, यानी इससे एज में क्या क्या विशेषता है। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर कह सकते हैं इसे। लव फॉर ब्यूटी है, लाइकिंग फॉर द पावर एंड पैल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एलिजाबेथ एज वाज द एज ऑफ कंटेम्पलेशन एंड एक्शंस, यानी एलिजाबेथ एज को अपन कह सकते हैं कंटेम्पलेशंस एंड एक्शंस, यानी इसको समकालिक या क्रिया वाली एज भी कह सकते हैं। न्यू इन्वेंटेशन, इसमें नए नए तो आविष्कार हुए। एंड डिस्कवरी, और नई नई खोज हुई। एंड एक्विजिशन, और इसमें कुछ प्राप्त हुए। एंड इनलार्जमेंट ऑफ द नॉलेज, और ज्ञान का सबसे ज्यादा भंडार इसमें मिलने को प्राप्त हुआ। अब देखो, इस एज को अपन क्या कह सकते हैं, इस एलिजाबेथ एज को अपन लेडी ऑफ द मैरिड भी कह सकते हैं। यानी इस एलिजाबेथ एज को काल को अपन लेडी ऑफ द मैरिड के नाम से भी जान सकते हैं। टच एंड कीन द कैलकुलेटेड द इंटेलेक्चुअल, इसमें ज्यादातर क्या हुआ, बौद्धिकता, यानी बौद्धिकता का विकास हुआ। यानी एक व्यक्ति मानवता का विकास हुआ, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति सहिष्णुता की भावना, यानी नेचर की भावना, एक्शन की भावना को दर्शाने लग गए थे। तो वो कौन सा काल कहा जाता है, आपका एलिजाबेथ एज का काल कहा जाता है। द इंग्लिश रेनेसांस काल, अंग्रेजी में पुनर्जागरण काल में, अंग्रेजी कालों में was marked by the it manhood during, यानी बचपन में अंग्रेजी पुनर्जागरण काल में एक राइटर हुआ था जिसका नाम था रिजाइन, जिसने शासन किया था एलिजाबेथ फर्स्ट। यानी सबसे आपका मैन हो जाए कि इंग्लिश रेनेसांस में मार्कर किसको मैनहुड सबसे ज्यादा किस राइटर का माना जाता है, किसका काल माना जाता है, तो एलिजाबेथ फर्स्ट का माना जाता है। इसने क्या किया था, बचपन में ही शासन बन गया था, ये बचपन में ही राज्य सिंहासन को ग्रहण कर लिया था। तो कौन था, एलिजाबेथ फर्स्ट थी। द एज ऑफ रिवाइजल, इस एज को अपन रिवाइजल कह सकते हैं, यानी पुनर्जीवित भी कह सकते हैं, यानी इसने कुछ नया करके दिखाया। एंड कल्ट ऑफ द ब्यूटी, और कल्ट यानी सुंदरता के चार चांद लगा दिए थे। ऑफ द ब्यूटी ऑफ द वुमेन्स, औरतों में सुंदरता, यानी औरतों का इसमें औरतों की अच्छी भावनाओं का सहिष्णुता का विकास हुआ इसमें। द ब्यूटी ऑफ द ब्यूटी, सुंदरता की सुंदरता एज भी इसी एज को कह सकते हैं। एंड ब्यूटी ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर, इसको अपन कह सकते हैं कि आर्ट और लिटरेचर की अवस्था भी ब्यूटी कह सकते हैं इसको। एंड लिटरेचर को कर लेते हैं इसके बाद में, एंड लिटरेचर की अवस्था भी से कह सकते हैं, यानी इस अवस्था इस एज को अपन ब्यूटी ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर भी कह सकते हैं। द कंसेप्शंस ऑफ द मैन, इसमें देखो मनुष्यों ने क्या किया, द क्रोन ऑफ द, इसमें व्यक्तियों ने क्या करते थे, अपने आप को ताज मुकुटा ग्रहण कर लिया था। यानी इसमें ज्यादातर शासक अपने अपने शासक स्वतंत्र हो गए थे। तो इसलिए अपन कह सकते हैं इस एलिजाबेथ काल को द क्राउन ऑफ द क्रिटिशन, यानी मुकुटों की संज्ञा, यानी मुकुटों का भावना को पैदा करने वाले भी एज भी इसको कह सकते हैं। वाज द कैनन ऑफ द पीरियड, यानी यह समय माना जाता है कैनन ऑफ द पीरियड, यानी इस समय माना जाता है। कौन सी अवस्था माना जाता है, द क्राउन ऑफ द क्रिटिशन, यानी रेनेसांस, यानी एलिजाबेथ एज को कह सकते हैं। इन मूर, देखो इसमें एक राइटर हुआ था, इन मूर ऑफ द यूटोपिया, इन मूर ऑफ द यूटोपिया भी फाइंड हम पा सकते हैं इसमें कि फर्स्ट टाइम जिसने पहली बार द मार्क्स ऑफ द ह्यूमनिज्म इन इंग्लैंड, यानी जिसने मानवता का विकास किया था। यानी आपसे कह सकता है कि मोर यूटोपिया ने सबसे पहले व्यक्ति ऐसे थे जिसने मानवता के विकास से, यानी इंग्लैंड में इस पे कार्य किया था, यानी मानवता को बढ़ावा दिया था। कौन था, मोर यूटोपिया। इसके बाद देखो थॉमस मोर एंड मार्लो, एक तो होता है थॉमस मोर, एक है मार्लो, एक आपका थॉमस मोर व्यक्ति, इसके बाद में मार्लो बाद में शेक्सपियर, मार्लो बाद में कौन थे, शेक्सपियर,
शेक्सपियर के बाद में स्पेंसर, है ना, फिर इसके बाद में बेकन, और फिर बेन जॉनसन ये क्या थे, इन्होंने सभी व्यक्तियों ने मानवता पर बड़ी चर्चा की है, यानी मानवता पे योगदान दिया है। कौन कौन है? थॉमस मोर, मार्लो, शेक्सपियर, स्पेंसर, बेकन और बेन जॉनसन। ये क्या थे? मानवतावादी थे। इसमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बढ़ सकता है, इनमें से कौन सा मानववादी है? एक दूसरा राइटर दे सकता है, जैसे विक्टोरियन का दे दिया, है ना, कोई सा दे सकता है। तो अपन ये कह सकते हैं थॉमस मोर, मार्लो, शेक्सपियर, स्पेंसर, बेकन, बेन जॉनसन ये क्या वादी है? मानवतावादी है। मोर यूटोपिया क्या थे? जिन्होंने इंग्लैंड में सबसे पहले मानवता पे काम किया था, है ना। और देखिए इस अवस्था को क्रोन ऑफ द क्रिटिसिज्म कह सकते हैं। इसमें महिलाओं पे 4 चांद लगे थे। एलिजाबेथ फर्स्ट व्यक्ति ऐसी थी जिसने महिला ऐसी थी जिसने सबसे कम उम्र में सिंहासन को ग्रहण कर लिया था, यानी मैनहुड सबसे कम सिंहासन को ग्रहण, कम उम्र में सिंहासन ग्रहण करने वाली एलिजाबेथ फर्स्ट पर थी। इसको लेडी ऑफ द माइल्ड एज भी कह सकते हैं, इसको एलिजाबेथ को। इसमें देखो क्या हुआ, कंटेम्पलेशन एक्शंस, इसमें नए नए आविष्कार हुए, नए नए खोजबीन हुई, एक्विजिशन हुआ एंड इनलार्जर और नॉलेज, और ज्ञान का भंडारण इसमें प्राप्त हुआ। द एज ऑफ कैरेक्टर ऑफ द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, ये साहसी अवस्था कह सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या थी? स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, लव फॉर ब्यूटी एंड लाइकिंग फॉर द पावर एंड वेल्थ, ये इसकी विशेषताएं थी। द राइटर ऑफ द एलिजाबेथ एज ऑफ द स्वीडन बाय द रेनेसांस स्पिरिट, यानी एलिजाबेथ काल की इसको पुनर्जागरण काल की आत्मा भी कह सकते हैं। द रिजाइन ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ 1558 से 1603 से तक इसने शासन किया था। इसी प्रकार आपने यहाँ पे अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। इसी प्रकार मिलते रहेंगे। ओके।